अमरीकी सदर जो बाइडन की ज़बानी कलामी जंगबंदी की हिमायत। जंग के आगाज़ से अब तक नेतन्याहू को तीसरी मरतबा टेलीफोन कॉल, हमले बंद करने का मुतालबा न किया। अमरीका ने इसराइल को मज़ीद $735 मिलियन के असलहे की फराहमी की मंजूरी दे दी। जंगबंदी की करारदाद ब्लॉक करने पर इसराइल का अमरीका से शुक्रिया का इजहार। अमरीकी रुकन कांग्रेस का कहना है कि बिलाखिर हमारी सीज़ फायर की हिमायत में ताख़ीर बच्चों के कत्ल और तबाही का सबब बनी। अब बाइडन को इसराइली कब्जे के खात्मे पर जोर देना होगा। इसराइली और फ़लस्तीनियों की तंजीम अमन के जंगजू ने इसराइल को जंगी मुजरिम करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। फ़लस्तीन के लिए खुसूसी तौर पर दुआ करवाई गई। 14 रकाती एजेंडे में करतारपुर राहदारी मनसूबे को पेपरा रूल से सस्ता देने की मंजूरी शामिल। बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस में कम्युनिटी वेलफेयर अताशी तैनात करने की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा के तुर्की न पहुँचने के बायस वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी और तुर्क हम मनसब की जनरल असम्बली इजलास के लिए रवानगी मौखर। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि फ़लस्तीन के वज़ीर ख़ारिजा की राह में रुकावटें डाली जा रही हैं। पाकिस्तान और तुर्की चाहते हैं फ़लस्तीनी वज़ीर ख़ारिजा जनरल असम्बली उनके साथ जाएँ। फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम रुकवाने के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ राबतों का सिलसिला जारी है। दुनिया में अवामी रद्द अमल बहुत हौसला अफजा है। कराची में आज भी शदीद गर्म मौसम का रात जारी। दर्जा हरारत 40 डिग्री। समंदरी हवाएं बदस्तूर मअतल। गुज़श्ता शब 2015 के बाद गर्म तरीन रात रही। दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता रोज़ की निस्बत लू के थपेड़ों की शिद्दत कम हो गई। कल से मौसम में बेहतरी की पेशगोई। समंदरी तूफान ताउते के बायस थरपारकर में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि आज शाम तक समंदर में तुग़यानी की कैफियत रहेगी। माहीगीर समंदर में ना जाएं। समंदरी तूफान ताउते से भारतीय रियासत गुजरात और करीबी साहिली पट्टी पर तबाही। केरला, गोवा, महाराष्ट्र में तूफानी हवाओं से घरों की छतें उड़ गईं। 21 अफराद हलाक, 96 लापता। मुंबई के साहिल के करीब जहाज़ में फंसे अफराद को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 273 में से 177 अफराद को बचा लिया गया। मुंबई एयरपोर्ट बंद। खराब मौसम के बायस 600 कोरोना मरीजों की महफूज मकाम पर मुंतकली। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत के आए रोज़ नए नए स्कैंडल्स आते हैं। ऐसी बदतरीन हुकूमत नहीं देखी। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को तबाह कर दिया है। हमारी हुकूमत में लोड शेडिंग खत्म हो गई थी। शहबाज शरीफ की डस्का इलेक्शन जीतने वाली MNA नौशीन इफ्तिखार की रिहाइशगाह पर आमद। वालिद इफ्तिखारुल हसन के इंतकाल पर ताज़ियत। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी कहते हैं रावलपिंडी रिंग रोड इंक्वायरी की इब्तदाई रिपोर्ट में किसी वज़ीर या मुशीर के मुलव्वस होने का सबूत नहीं मिला। वज़ीर आज़म की एहतसाब से मुताल्लिक़ पॉलिसी वाज़ेह है। हुकूमती एहलकारों को एहतसाब का खौफ होना चाहिए। ताकतवर तरीन लोग भी कानून से मुबर्रा नहीं। जिस पर भी इल्ज़ामात लगेंगे तो तहक़ीक़ात होंगी। जवाबदेही का उसूल लागू होगा। एक बयान में यह भी कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में मीडिया के गले बैठ जाते थे, लेकिन मजाल है कान पर जूं भी रेंगे। यही निज़ाम में तब्दीली है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान और उस्मान बुज़दार के होते हुए सरकारी रिकॉर्ड टेम्पर हो रहा है। इसी तरह बनीगाला रेगुलराइज किया गया। इंक्वायरी के दौरान 3 बार का वज़ीर आज़म गिरफ्तार हो सकता है तो इमरान खान क्यों नहीं। अता तारड़ बोले कि रिंग रोड मंसूबे में जुल्फ़ी बुखारी को नवाजने के लिए इमरान खान की हिदायत का लेटर मौजूद है। इमरान खान के मीटिंग मिनट्स उन्होंने मीडिया के सामने पेश कर दिए है।
वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कनीज़ अव्वल अपनी झूठी रामलीला में रोज़ाना नए शगुफ़े का इजाफा कर देती हैं। नून लीग के अहमकाना फैसलों का खमियाजा अवाम भुगत रहे हैं। चेले और कनीज़ें अवाम को बताएं कि उनके डकैत कायद मुल्क को कर्जों में डुबो कर गए। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की बुलंद शरह बरकरार। 24 घंटों में शरह 19% रिकॉर्ड की गई। पंजाब में एक दिन में मजीद 89 हलाकतें, 1400 से ज़्यादा नए केसेस, मजमूई शरह 11% रही। इस्लामाबाद में मजीद 150 अफराद में वायरस की तस्दीक, शरह 7.5% रही। बलूचिस्तान में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6% से ज़ायद रही। पेशावर के 3 बड़े अस्पतालों में मजमूई तौर पर 440 कोरोना मरीज ज़ेर इलाज। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 135 अफराद इंतकाल कर गए। 17 मई को 29,801 टेस्ट किए गए। 2,566 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 8.5% से जायद रही। कोरोना से मुतासर एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर पेशावर शमसुल इस्लाम इंतकाल कर गए। वज़ीर आला ने उन्हें तुरखम बॉर्डर पर कोरोना सूरत हाल में बेहतरीन खिदमात पर तौसीफ़ी सनद से नवाजा था। सिंध हुकूमत का ब्यूटी पार्लर, शादी हॉल, मज़ारात और पार्क्स बंद रखने का फैसला। रेस्टोरेंट्स रात 12 बजे तक खुलेंगे। डाइन इन पर पाबंदी आयद। किसी भी फ़र्द को मुख्तलिफ वैक्सीन की दूसरी खुराक नहीं लगाई जाएगी। महकमा सेहत पंजाब की वैक्सीनेशन सेंटर्स को हिदायत। PDM में पीपल्स पार्टी की वापसी और इत्तेहाद दोबारा फाल बनाने की तैयारी। मौलाना फजल रहमान की आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ से मुशावरत मुकम्मल। PDM का अहम इजलास रवा माह के आखिरी हफ्ते में बुलाए जाने का फैसला। पीपल्स पार्टी की वापसी, आइंदा की सियासी हिकमत अमली और लॉन्ग मार्च पर मुशावरत की जाएगी। नैब ने कराची हैदराबाद में तैनात सूबाई सरकारी मुलाजमीन की तफसीलात तलब करने का नोटिस वापस ले लिया। कराची हैदराबाद में सिंध के दीगर अजला के डोमिसाइल वाले मुलाजमीन की तफसीलात मांगी गई थी। कार्रवाई के लिए वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने खत लिखा था। साबिक़ वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ की जायदादों की नीलामी के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें दायर कर दी गई। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अपर मॉल लाहौर का मकान इत्तफाक ग्रुप का असासा है, जो मियां शरीफ, मियां शफ़ी, मियां मेराजुद्दीन और दीगर फैमिलीज़ की मुश्तरका मिल्कियत है। अदालती हुक्म के बावजूद बैरून मुल्क न जाने देने के खिलाफ शहबाज शरीफ की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने शहबाज शरीफ की दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ ख़त्म कर दिया। मजीद कार्रवाई आइंदा समाअत पर होगी। आज़म नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज़ ने दलाइल दिए कि अदालत का इख्तियार है तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए सज़ा दे सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि अप्रैल में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के 2 अरब 80 करोड़ डॉलर तक तरसीलात ज़र बढ़ना एक रिकॉर्ड है। माली साल के इब्तदाई 10 माह में तरसीलात ज़र 24.2 बिलियन डॉलर तक पहुँच रही हैं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने तरसीलात ज़र का गुज़श्ता साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कहा उनका हमेशा यकीन रहा है कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारा अजीम असासा हैं। नए पाकिस्तान पर बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के एतमाद का शुक्रिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोईद यूसुफ को मुशीर बनाकर वफाकी वज़ीर के बराबर का ओहदा दे दिया। मुशीर कौमी सलामती के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। गर्मी बढ़ते ही कराची में बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग में भी इजाफा। कई इलाकों में बिजली की तवील बंदिश और आंख मिचोली के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक क्लिफ्टन ब्लॉक 5, गुलिस्तान जौहर और सादी टाउन में इलाकाई फॉल्ट्स दुरुस्त करने के लिए काम जारी है। तर्जुमान इरसा का बताना है कि डैम्स में 7 से 8 रोज़ के लिए पानी बाकी है। पानी की दस्तियाबी का इन्हिसार बर्फ पिघलने पर है। 3 से 4 रोज़ तक सूरत हाल वाज़े होगी। स्कर्दू में दर्जा हरारत में तब्दीली आ रही है। स्कर्दू में दर्जा हरारत 11 से 19 डिग्री सेंटीग्रेड है।
गुज़श्ता साल इन दिनों में दर्जा हरारत 15 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड था। औरंगी और गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन रोकने का हुक्म बरकरार। सिंध हाई कोर्ट ने लीज मकानात गिराने के हुक्म इम्तना में 1 जून तक तौसी कर दी। हुक्म के बावजूद वजाहत जमा न करने पर अदालत हुकूमत सिंध और KMC पर बरहम। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि क्या लीज हासिल करने वाले भी कब्जा माफिया हैं? जिस इदारे ने लीज दी वही इदारा मकान गिरा रहा है। लीज देने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? डिफेंस लाहौर में पाकिस्तानी निजात बरतानवी मायरा के कत्ल की तहकीकात जारी। मकतूला की दोस्त इकरा ने पुलिस को बयान कलमबंद करा दिया। बताया मायरा नानी के यहाँ जाना चाहती थी। सजल का इसार था कि वो डिफेंस में रहे। कत्ल के रात सजल और अली कई घंटे मायरा के साथ रहे और सहरी के वक्त घर से चले गए थे। इस्लामाबाद के F8 फुटबॉल ग्राउंड पर वकला के गैर कानूनी चैम्बर्स के खिलाफ CDA का दोबारा ऑपरेशन। मजीद 200 से ज़ायद चैम्बर्स गिरा दिए। सुप्रीम कोर्ट की दी गई मोहलत के बावजूद वकला ने गैर कानूनी चैम्बर्स खत्म नहीं किए थे। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी बंद कमरा इजलास आज होगा। नॉर्वे की सिफारती मिशन का जंगबंदी का मुतालबा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने कहा कि अमरीका ने सलामती काउंसिल की नर्म तरीन करारदाद का रास्ता रोका। अमरीका मज़ीद बच्चों की जानें लेने के लिए इसराइल को मज़ीद हथियार दे रहा है। अमरीका ने खलीज गुआंतानामो के सबसे पुराने कैदी 73 साला पाकिस्तानी शहरी सैफुल्लाह पराचा की रिहाई की मंजूरी दे दी। कैदियों से मुताल्लिक़ नज़रसानी बोर्ड ने सैफुल्लाह समेत 3 कैदियों को क्लियर करार दिया। पाकिस्तानी शहरी को चंद माह में रिहा किया जाएगा। अलकायदा से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम में सैफुल्लाह पराचा को 2003 में थाईलैंड से पकड़ा गया था। My name is मंगू मंगू जान मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई कोरोना वैक्सीन जो आ गई है, आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। अवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। कौमी तराने के खालिक नामवर शायर और नस्र निगार हफीज़ जालंधरी की बेवा 87 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गईं। बेगम खुर्शीद हफीज़ कुछ अरसे से बीमार थी। बेगम खुर्शीद हफीज़ ने बेगम राना लियाकत अली खान के साथ तहरीक पाकिस्तान में काम किया। बेगम खुर्शीद हफीज़ की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर जामा मस्जिद G ब्लॉक मॉडल टाउन में अदा की जाएगी। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में बहुत कम लोग बढ़ती आबादी को पाकिस्तान का मसला नंबर 1 तस्लीम करते हैं, लेकिन देखा जाए तो हर मसले के पीछे यही मसला कार फरमा दिखाई देता है। अमारात में PSL मैचेस से मुताल्लिक़ एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के जवाब में ताख़ीर की वजह सामने आ गई। PSL के ब्रॉडकास्ट अमले को UAE में एंट्री की इजाज़त में मुश्किलात। ब्रॉडकास्टर्स का बेशतर अमला भारत और साउथ अफ्रीका पर मुश्तमिल है। दोनों मुल्कों के शहरियों पर UAE में दाखिले पर पाबंदी है।